सुख स्वप्ना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए अपने आत्मा को पहचान वह योगी है। तो अपने आत्मपद को जो पहचान लेता है वो परम सुख का अधिकारी बन जाता है, परम पद का अधिकारी हो जाता है। तो एक होता है स्थूल आराम, दूसरा होता है सूक्ष्म संतोष और तीसरा होता है आत्म संतोष। जैसे नेता ने लाल बहादुर शास्त्री ने कार्य किया या और कोई नेता ने अपने अपने क्षेत्र में कार्य किया, मोरारजी भाई देसाई का जीवन जरा ठीक ठाक रहा या और भी जो भी नेता है नामी अनामी प्रसिद्ध, तो उनको संतोष रहा, चलो भाई हम 3 बार जीते, चौथी बार हार गए तो भी कोई बात नहीं, अथवा मिनिस्टर बने या न बने कोई बात नहीं, लेकिन हमने अपने इलाके के लोगों की या देश की सेवा की। लेकिन इससे जीवात्मा का परम उद्धार नहीं होता, परम उद्धार होता है परम संतोष से। और ये गीता ने कहा लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति। जैसे धन कमाया संतोष है, बेटा आज्ञाकारी है संतोष है, माँ की बाप की कुटुंब की सेवा कर ली चलो संतोष है, अपना तबियत ऐसा वैसा रहता है फिर भी अपना कर्तव्य पालते इस बात का संतोष है। तो ये स्थूल आराम से सूक्ष्म आराम और सूक्ष्म आराम से भी वास्तविक आराम जिसको कहते हैं, जैसे भगवान नारायण वास्तविक आराम में देवशयनी एकादशी से देवजगी एकादशी तक भगवान सीधे लेटे लेटे अपने ब्रह्म स्वभाव में आराम पाते। योगी लोग योग निद्रा पाते। मैं आपको वो योग निद्रा की तरफ ले जाने की भूमिका बना रहा हूं। ये भगवान की बातें और नेताओं की बातें सब सुनाकर आपको परम लाभ कहाँ है वो समझ जाओ, और कैसे आप परम लाभ का स्वाद चख सकते हो उसका मैं प्रयोग कराना चाहता हूं। सीधी बात है। कथाएं, वार्ताएं, इतिहास, भाषण तो बहुत सुने, लेकिन आपका मंगल जल्दी में जल्दी हो, मैं वो भूमिका बना रहा हूं। तो भगवान नारायण चतुर्मास तक उसी आत्मपद में विश्रांति पाते हो, उनके संकल्प प्रभाव से सृष्टि चलती रहती। आप रात्रि को नींद का आराम पाते तो सुबह जो विचार निर्णय करते हैं वो प्रभात काल के वे अच्छे होते और झंझटों से बचाने वाले होते। लेकिन उस निद्रा को आप अगर योग निद्रा बनाने में सक्षम हो जाएं तो स्थूल आराम के साथ सूक्ष्म आराम और सूक्ष्म आराम के साथ वास्तविक आराम तक आप पहुंच सकते। वास्तविक आराम पाने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। नींद तो भैंसा भी कर लेता है, पक्षी भी अपने घोंसले में आराम कर लेते, बच्चे और भी। हर जीव को निद्रा चाहिए और वो तो कर लेते हैं। तो स्थूल आराम करना कोई बड़ी बहादुरी नहीं है, सूक्ष्म आराम करना कुछ कुछ अच्छा ही है, लेकिन वास्तविक आराम जिसने पा लिया उसने वास्तविक अपना कल्याण कर लिया और अपनी 7 पीढ़ियों का कल्याण कर लिया। एक बालक पर नजर पड़ गई नानक जी की, तो कार्तिक के महीने में इतना ठंड सहते हुए आता है, अभी क्या जरूरत है सत्संग सुनने की या संतों का संग करने की। मेरी माँ चूल्हा जला रही थी, बड़ी बड़ी लकड़ियों को आग नहीं पकड़ रही थी, छोटी छोटी लकड़ी को आग पकड़ गई। तो मृत्यु रूपी आग हमको भी कभी पकड़ सकती है, इसलिए बचपन से हम तो भजन में लग जाना सार मानते हैं। नानक जी प्रसन्न हो गए, तू तो है तो बालक, लेकिन भाई तू तो बुढ़े जैसी बात करता है। वही बालक आगे चलकर भाई बुढ़ा के नाम से सिख धर्म के 6 गुरुओं को गुरु गद्दी का तिलक करने का अधिकारी बन गया। नानक जी की नजर पड़ गई और वास्तविक आराम के तरफ उसकी थोड़ी गति हो गई। भाई बुढ़ा की, राजा जनक की वास्तविक आराम के तरफ गति हो गई
और वास्तविक आराम पाने के बाद आपका ये दुनियावी व्यवहार बहुत अच्छा चलेगा, बहुत सुंदर चलेगा। अभी जितना हजूरी निजारी करते हो और जो कुछ पाते हो उससे कई गुना कम हाजुरी निजवरी करे बिना आपका कार्य सफल हो जाएगा। क्योंकि वास्तविक आराम जहां से आता है वो है परम पद, परम सुख। भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहा है अर्जुन, और स्वर्ग में उर्वशी जैसी अप्सरा का आमंत्रण मिलता है कि मेरे साथ विवाह कर लो। अर्जुन ने मना कर ली, तो विवाह नहीं करते तो कम से कम अपने वीर बाहुओं में मेरे को एक रात्रि तक अथवा एक दिन तक अथवा एक भोग तक मेरे को अपनी पत्नी की नाई स्वीकार कर लो। अर्जुन ने ना बोल दिया। इतना संयम मूर्ति अर्जुन। अप्सराएं इतनी सुंदर होती है कि अभी आ जाए कोई स्वर्ग की कोई अप्सरा तो दिल्ली तक के लोग दौड़ पड़ेंगे उसका सौंदर्य देखने के लिए। और उन अप्सराओं में भी शिरोमणि अप्सरा उर्वशी, और उस उर्वशी का आमंत्रण मिलने पर भी अर्जुन काम विकार में न गिरा। ये सूक्ष्म संतोष तो अर्जुन को है संयम का, लेकिन अर्जुन को वास्तविक आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं है, वास्तविक राम में आराम नहीं है। तो श्री कृष्ण उनके सारथी बने, फिर भी अर्जुन का भय नहीं गया, किम कर्तव्य मूर्ता नहीं गई। विराट रूप भगवान ने देखा है तो अर्जुन का भय नहीं गया। और अर्जुन हाथ जोड़कर प्रार्थना करते कि फिर से चतुर्भुजी हो जाओ प्रभु। तो भगवान कृष्ण का ऐसा विलक्षण अवतार था कि जब चाहे द्विभुजी हो जाए, जब चाहे चतुर्भुजी हो जाए। ऐसा कोई पीर पैगंबर या अवतार दूसरे मजहबों में हमने देखा सुना नहीं कि 2 हाथ वाले बन जाए, 4 हाथ वाले बन जाए। और श्री कृष्ण की ऐसी विलक्षणता थी कि 16,108 विवाह किया, तो रोज एक विवाह करे तो 1000 विवाह करने में तो 3 साल लग जाए, 48 साल तो लग जाए फेरे फिरने में महाराज जी को। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो कृष्ण 16,108 रूपों में हो गए, तो 16,108 कृष्ण एक ही दिन में विवाह हुए और 16,108 गर्गाचार्य बना दिए। ऐसा समर्थ अवतार श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ है। फिर भी अर्जुन वास्तविक आराम को नहीं पाते तो वास्तविक सर्व दुख की निवृत्ति नहीं होती। तो आपको क्या क्या मिल जाएगा? बॉस राजी हो गया, पत्नी राजी हो गई, पति राजी हो गया, दुनिया के लोगों ने तालियां बजाकर वोट बैंक आपकी पक्की कर दी, फिर भी आप पूरे निश्चिंत नहीं हो सकते। कुछ भी मिल जाए फिर भी पूर्ण दुख निवृत्ति नहीं हो सकती, पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती वास्तविक आराम के बिना। गुरुवाणी के आधार से ये बात ऐसे समझे, पूरा प्रभु आराध्यो पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुण का। पूर्ण उस परमात्मा की आराधना करके उसमें शांत होना सीखो, उसमें सम होना सीखो। और वो कठिन नहीं है बेटे, जयराम जी बोलना पड़ेगा। मदालसा रानी थी, बच्चों को जन्म देने वाली मां थी, और जो बच्चा पैदा हो उसको वास्तविक आराम दिला के ब्रह्मज्ञानी बना दे। 1 बेटा 2 बेटा नहीं, 5 बेटाओं को जब ब्रह्मज्ञानी बना दिया तो 6ठे बेटे के लिए पति ने कहा कि मदालसा सारे के सारे ऐसे वास्तविक आराम में समता में आ जाएंगे और जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी होकर विचरेंगे, तो ये संसार की गाड़ी कौन खींचेगा? इसलिए तू ये 6ठे बेटे को पूरा आराम के तरफ मत ले जा। तो मदालसा ने 6ठे बेटे अलरख को ब्रह्म ज्ञान दिया, वास्तविक आराम की भूमिका तो बना दी, जैसे मैंने अभी बना डाली।